आज हम पढ़ेंगे डिजीज़ेस ऑफ आईलिड्स। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट है आपका हॉर्डोलियम, चलेजियन, ठीक है, एक्ट्रोपियन, एंट्रोपियन, ठीक है, एंड टोसिस, यही सब इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, फिर हम आते हैं एनाटमी में। तो अप्लाइड एनाटमी में क्या होता है कि जो हमारे आईलिड्स होते हैं दे आर प्रोटेक्टिंग द आई फ्रॉम योर इंजरीज एंड एक्सेसिव लाइट। ठीक है, और ये क्या करते हैं, जो कॉर्निया के ऊपर जो भी टीयर फिल्म है उसको स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं कंजंक्टिवा कॉर्निया में, एंड दे ऑल्सो हेल्प इन ड्रेनेज ऑफ द टीयर्स। ठीक है, तो आपको जैसे पता है कि यहाँ पे हमारे अंदर की तरफ कंजंक्टिवा होती है और एक कंजंक्टिवल सैक होता है जिसमें टीयर्स ड्रेन करते हैं, तो आईलिड्स उसको स्प्रेड करने में हेल्प करती है। ठीक है, फिर हम आते हैं पार्ट्स ऑफ आईलिड में। तो आईलिड एक के बीच में एक हॉरिजॉन्टल फरो होता है। ठीक है, सो आप इसमें देख सकते हैं कि ये वाली जो है हमारी आईलिड है। ठीक है, सो आईलिड में एक हॉरिजॉन्टल फरो होता है और आईलिड क्या होता है कि अपर 1/6 ऑफ द कॉर्निया को कवर करती है। जो अपर आईलिड है वो 1/6 ऑफ द कॉर्निया को कवर करती है और जो लोअर आईलिड है वो जस्ट कॉर्निया को टच करती है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है जानना, क्योंकि जब हम टोसिस पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे टोसिस की डेफिनेशन ये होती है कि अपर आईलिड कवर्स मोर देन 1/6 ऑफ द कॉर्निया, तो आपको ये जानना ज़रूरी है। फिर हम आते हैं कैंथाई। कैंथाई वो जगह होती है जहाँ पे दो आईलिड्स मीट करती है। फॉर एग्जांपल ये है, दिस इज़ योर मीडियल कैंथाई जो नोज़ की तरफ है, एंड दिस इज़ लैटरल कैंथाई। ठीक है, एंड मीडियल कैंथाई में हमारे कनालिकुलाई ओपन होते हैं और वहीं पे हमारा सैक होता है। ठीक है, फिर हम आते हैं पैल्पेब्रल अपैरेचर। पैल्पेब्रल अपैरेचर क्या होता है, ये एलिप्टिकल स्पेस जो दो आईलिड्स के बीच में है जिसमें हम अपनी कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, डायफ्राग्म ये सब देख पा रहे हैं, उसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं पैल्पेब्रल फिशर। फिर हम आते हैं लिड मार्जिन पे। ठीक है, जो लिड मार्जिन होती हैं, ठीक है, वो 2 mm ब्रॉड होती हैं। ठीक है, और जो लिड मार्जिन है उसमें क्या होता है, जिसके मिडल पोर्शन में आप लोग देख लेंगे वहाँ पे पंक्टम है, अपर एंड लोअर पंक्टम है वो राउंडेड है और वहाँ पे आईलैशेस या फिर ग्लैंड्स नहीं है। ठीक है, जो लेटरल पोर्शन है उसको सीलियरी पोर्शन कहते हैं, उसका जो बॉर्डर होता है वो शार्प होता है। अब जो जो हमने कहा ना कि ये जो आईलिड का मार्जिन है वहाँ पे ग्रे लाइन होती है, ठीक है, या फिर इंटरमार्जिनल स्ट्रिप कह सकते हैं इसको, कि वो लाइन होती है जो स्किन और कंजंक्टिवा को अलग करती है। और जब भी हमें आईलिड की ऑपरेशन करनी होती है फिर उसको डायसेक्ट करना होता है तो हम इसी लाइन के थ्रू उसको डायसेक्ट करते हैं। ठीक है, सो आईलिड जो ये ग्रे लाइन है उसके आगे जो स्पेस होगी उसको एंटीरियर स्ट्रिप कहेंगे, जो लाइन होगी उसको इंटरमीडिएट, और जो उसके पीछे होगी उसको पोस्टीरियर स्ट्रिप कहेंगे। तो एंटीरियर स्ट्रिप में हमारी 2 से 3 रोज होती है आईलैशेस की। ठीक है, पोस्टीरियर स्ट्रिप में हमारी मेबोबियन ग्लैंड्स अरेंज्ड होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं, और मैं आपको बता चाहिए स्प्लिटिंग ऑफ आईलिड हम यहाँ करते हैं। ठीक है, मेबोबियन ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये होते हैं जो ये रेड कलर में दिखा रहे हैं आपको, दीज आर योर मेबोबियन ग्लैंड्स एंड दे सीक्रेट योर टीयर फिल्म का लिपिड पार्ट। अभी हम पढ़ेंगे कि टीयर फिल्म में क्या होता है, 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ऊपर म्यूसिन, बीच में एक्वा, सबसे नीचे लिपिड। ठीक है, सो लिपिड क्या करता है, ये स्टेबलाइज करके रखता है एक्वस फिल्म को ताकि वो इजीली इवेपोरेट ना हो और जो आई है वो ड्राई ना हो जाए, इसलिए मेमोबियन ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं स्ट्रक्चर में। सबसे बाहर वाली जो चीज़ होती है आप देख सकते हैं हेयर फॉलिकल्स है और फिर स्किन है। ठीक है, इसमें स्वेट ग्लैंड्स भी है। फिर हमारे क्या आती है, अंदर आती है सबक्यूटेनियस टिश्यू, एंड उसके बाद हमारे पास आती है लेयर्स ऑफ स्ट्राइटेड मसल जो होती है हमारी ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई। सो दिस इज़ योर मसल। ठीक है, फिर उसके नीचे हमारे पीछे आती है टार्सल प्लेट जिसमें मेमोबियन ग्लैंड दिख रहा है, जो वाइट एरिया दिस इज योर टार्सल प्लेट, एंड ऊपर से जो ये वाइट लाइंस आ रही हैं दीज आर योर लिवेटर पैल्पेब्रे सुपीरियोरिस के फाइबर्स। ठीक है, एंड लिवेटर पैल्पेब्रे सुपीरियोरिस के पीछे एक और मसल होती है दैट इज योर मुलर्स मसल। जो LPS है फिर लिवेटर पैल्पेब्रे सुपीरियोरिस है, ये आपकी क्या है, वॉलेंटरी मसल है, मोटर मतलब कि वॉलेंटरी मसल है, पर जो आपकी म्यूलर्स मसल है ये आपकी नॉन स्ट्रिएटेड या फिर इनवॉलेंटरी मसल है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो ऑर्बिकुलरिस ऑरिस है, ठीक है, तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ऑर्बिटल, पैल्पेब्रल, पैल्पेब्रल में भी प्रीसेप्टल, प्रीटार्सल एंड लक्राइमल, इन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो इसको हम कहाँ देख सकते हैं, इसमें। ठीक है, सो आप देख सकते हैं टार्सस लिखा है। टार्सस क्या होता है, एक थिकनिंग हो जाती है सबक्यूटेनियस टिश्यू की। ठीक है, तो इसके आगे जितनी मसल होगी प्री टार्सल होगी, सॉरी प्रीसेप्टल होगी, इसके पीछे होगी वो पोस्टसेप्टल होगी। ठीक है, और इसके ऊपर हम देख रहे हैं ऑर्बिटल पार्ट है। ठीक है, और इसके साइड में हमारा मीडियल एंड लेटरल पैल्पेब्रल लिगामेंट है। ओके, फिर हम आते हैं कि मसल इंपॉर्टेंट होती है ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई।
ठीक है, क्योंकि आई को बहुत ज़्यादा फोर्स से क्लोज कर सकती है, ठीक है। इट इज सप्लाइड बाय ज़ाइगोमैटिक ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। तो फेशियल नर्व में जब भी हम बेल्स पैल्सी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो इंसान अपनी आंखें बंद नहीं कर पाता है, एंड दैट कॉजेज ड्राइनेस ऑफ आइज, यानी कि एक्सपोजर केराटाइटिस, ठीक है। सो एलपीएस में हमने देख लिया। और ये एलपीएस कैसे इंसर्ट करते हैं, 3 पार्ट्स में। थोड़ा सा पार्ट इसका स्किन में करेगा, थोड़ा सा पार्ट इसका एंटीरियर सर्फेस ऑफ द टार्सल प्लेट, और थोड़ा सा पार्ट इसका करता है कंजंक्टिवा पे, ठीक है, अपर फोनिक्स सुपीरियर फोनिक्स ऑफ कंजंक्टिवा, एंड इट इज सप्लाइड बाय द थर्ड नर्व। फिर इन मसल्स के बाद हमारी आती है सब मस्कुलर एरियोलर टिश्यू, इसके नीचे वाला। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पेरिफेरल आर्केड लिखा है ना। तो यहाँ पे क्या आते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स आ जाती हैं, ठीक है। और जब भी हमें एनेस्थीसिया देना होता है लिड में तो हम हमेशा इस प्लेन में देते हैं। और सबसे नीचे आते हैं हमारे फाइब्रस लेयर, ठीक है। तो अभी हमने ये देखा था कि फाइब्रस लेयर में क्या होगा, एक तो टार्सर होगा और उसके ऊपर क्या होगी, ऑर्बिटल सेप्टम होगी, ठीक है। सो ये 2 चीज़ें आती हैं हमारी फाइब्रस लेयर में, ठीक है। सो अब यहाँ पे लिखा है कि टार्सल प्लेट होती क्या है। टार्सल प्लेट इज एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो आईलिड को फर्मनेस प्रोवाइड करती है, क्योंकि हमारी आई में कोई जो आईलिड है उसमें कोई बोन नहीं है और सारा सॉफ्ट टिश्यू है, तो उसको फर्मनेस प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास टार्सल प्लेट होती है, ठीक है। सो जो अपर एंड लेटरल लोअर टार्सल प्लेट है वो कैंथाई पे जाके अटैच कर जाती हैं, ठीक है। एंड वो अपने ऑर्बिटल मार्जिन से कैसे अटैच होती है, थ्रू दिस ऑर्बिटल सेप्टम, ठीक है। सो ये हो गया। एंड जो टार्सल प्लेट है उसके सबस्टेंस में हमारा मीबोबिन ग्लैंड खुलता है, ठीक है। फिर हमारा आता है लास्ट में सेप्टम और बाइटेले, जो ये ग्रीन एरिया है ना, ये आता है फाइनली एंड में, ठीक है। सो ये क्या करता है, टार्सल प्लेट को मार्जिन से अरेंज करके रखता है, एंड ये क्या करता है, पेरियोस्टम पे अरेंज करता है ऑफ द ऑर्बिटल मार्जिन, एंड इट इज परफोरेटेड बाय योर नर्व्स वेसल्स एंड एलपीएस। फिर लास्ट में हमारी आती है मुलर्स मसल, ठीक है। ये सिर्फ अपर आईलिड में होती है, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर एलपीएस का एक पार्ट होता है, ठीक है। और जो लोअर आईलिड है ये किससे राइज करती है, इंफीरियर रेक्टस से राइज करती है। इट इज़ अ सिंपैथेटिक फाइबर से सप्लाई होती है, सो इट इज़ नॉट अ वॉलेंटरी मसल। फिर हमारे पास आता है कंजंक्टिवा, ठीक है। कंजंक्टिवा जो लिड्स को लाइन करता है उसको क्या कहते हैं, पैल्पेबल कंजंक्टिवा। वैसे हमें पता है कि जो हमारी लिड्स हैं वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, मार्जिन्स में, बीच का टार्सल, और टार्सल को अटैच करने वाला ऑर्बिटल सेप्टम। तो इन 3 पार्ट्स के कॉरस्पॉन्डिंग 3 कंजंक्टिवा के पार्ट्स हो गए। फिर हम आते हैं ग्लैंड्स ऑफ आई में। तो हमारे पास मेबोबियन ग्लैंड्स होते हैं, इनको टार्सल ग्लैंड्स भी क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके स्ट्रोमा में खुलता है ये वर्टिकली अरेंज है। तो जब भी हमें इंसिजन देना होता है ना आईलिड में, हमेशा वर्टिकली देते हैं, ठीक है। तो अपर आईलिड में ज़्यादा होता है, 30 to 40 नंबर्स होते हैं, पर लोअर आईलिड में कम होते हैं, 20 to 30 होते हैं। मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड है, ये ऑयल सिक्रीट करते हैं, ठीक है, टीयर फिल्म में, ठीक है। देन हमारे पास है ग्लैंड्स ऑफ जीएस एंड मोल। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि हेयर फॉलिकल्स में 2 ग्लैंड्स खुल रहे हैं, ग्लैंड्स ऑफ जीज एंड मोल। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें भी इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, इंटरनल स्टाई हो जाता है या फिर हॉर्डोलियम हो जाता है। सो ग्लैंड्स ऑफ जीएस क्या है, ये सीबेशियस ग्लैंड्स है, फॉलिकल्स ऑफ आई में खुल रहे हैं। मोल क्या होते हैं, ये स्वेट ग्लैंड्स है और ये भी हमारे फॉलिकल्स में खुल रहे हैं। फिर हमारे पास होता है एक्सेसरी लैक्राइमल ग्लैंड्स होते हैं हमारे पास, ग्लैंड ऑफ वुल्फ्रिंग। हमारे पास वैसे भी लैक्राइमल ग्लैंड होते हैं पर उससे भी एक्स्ट्रा में हमारे क्राउजे ग्लैंड ऑफ वुल्फ्रिंग हो सकते हैं, जो आप ये देख पा रहे हैं येलो कलर का, ठीक है। देन ये भी हमारे टार्सल के अपर बॉर्डर पे खुल रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं आर्टरीज ऑफ लिड, ठीक है। तो एक होता है मार्जिनल आर्टीरियल आर्केड जो आप इसमें देख सकते हैं, दिस इज योर मार्जिनल, ये तो हो गया पेरिफेरल आर्केड, और ये वाला हो गया आपका मार्जिनल आर्केड, ठीक है। मार्जिनल आर्केड जो सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो एक आर्केड बना देते हैं जो सर्कल में घूमता है, सारे के सारे अपर एंड लोअर आईलिड को सप्लाई करता है। मार्जिनल एंड आपका हो गया पेरिफेरल आर्केड, ठीक है, या फिर उसको सुपीरियर आर्केड भी कह सकते हैं, ठीक है। वेरियस स्ट्रक्चर सप्लाई करते हैं। वैसे ही वेन्स क्या होती है, 2 प्लेक्सेस बनाते हैं, पोस्ट टार्सल एंड प्री टार्सल, ठीक है। जो पोस्ट टार्सल वेन्स होती हैं वो ऑफ्थाल्मिक वेन में खुलती हैं आँख के पास, एंड जो प्री टार्सल होती है वो सबक्यूटेनियस वेन मतलब स्किन वाली वेन्स में चली जाती हैं। वैसे लिम्फेटिक में हमारी प्री टार्सल पोस्ट टार्सल होती हैं, ठीक है। लेटरल हाफ हमारा प्रीऑरिकुलर लिम्फ नोड में जाता है एंड मीडियल हाफ हमारा सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड में जाता है। नर्व्स की बात करते हैं तो सारी की सारी जो मसल्स हैं वो फेशियल नर्व से सप्लाई होती है, मतलब ऑर्बिकुलरिस ऑरिस। जो हमारी एलपीएस है वो ओक्यूलोमोटर से होती है। जो हमारी मुलर्स मसल है क्योंकि इनवॉलंटरी इट इज बाय सिंपैथेटिक फाइबर्स।
जो सेंसेशंस है वो कौन ले जाती है, ट्राइजेमाइनल नर्व। कैसे ले जाती है, ट्राइजेमाइनल में क्या होता है, लैक्राइमल, सुप्रा ऑर्बिटल एंड सुप्राट्रॉकियल नर्व्स होती हैं, इंफ्राट्रॉकियल नर्व्स होती हैं। ठीक है, तो ये 4 ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, ऑफ्थैल्मिक एंड मैक्सिलरी ब्रांच ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व की। ठीक है, फिर हम आते हैं कंजेनाइटल अनॉमलीज में। तो पहला क्या होता है, कंजेनाइटल टोसिस, ये बहुत ही कॉमन होता है। ठीक है, टोसिस का मतलब क्या होता है कि आंखें पूरी तरह से बंद है। ठीक है, मतलब उसको पहले से ही बचपन से ही टोसिस था। ठीक है, इसके और भी रीजंस होते हैं। ठीक है, सिंपल कंजेनाइटल टोसिस होता है, एक्वायर्ड टोसिस होता है। फिर ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। फिर हमारे पास होता है कंजेनाइटल कोलोबोमा। ये क्या होता है कि जब हमारी आँख बन रही होती है ना, तो क्या होता है कि उसके नीचे ना इंफीरियरली एक फिशर होता है। फिशर क्यों होता है, ताकि जो ब्लड सप्लाईज हैं वो आँख तक पहुँच सके। अगर वो फिशर बंद ना हो, ठीक है, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोलॉजी, तब क्या होगा, कोलाबोमा बन जाएगा। तो एक क्या होगा, आई के सबसे इंफीरियर मार्जिन में एक थिकनेस, एक गैप रह जाएगा। ठीक है, ट्रायंगुलर गैप रह जाएगा। और ये मोस्ट कॉमनली क्या होता है, नेजल साइट होता है, अपर आईलिड को इफेक्ट करता है। ट्रीटमेंट क्या होता है इसका, सर्जरी। ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी करनी होती है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आईलिड है ना, ऊपर से ट्रायंगुलर से गैप आ रहा है, अपर आईलिड इफेक्टेड है इसमें। ठीक है, फिर हमारा आता है एपिकैंथस। एपिकैंथस क्या होता है, एक सेमी सर्कुलर फोल्ड होता है स्किन का, जो मिडल कैंथस को कवर कर लेता है। ये बायलेटरली प्रेजेंट होता है एंड इट डिसअपियर्स विद द डेवलपमेंट ऑफ स्टोन, एंड ये मंगोल्स में बहुत कॉमनली मिलता है। तो ये बहुत ही कॉमन कंजेनाइटल अनोमली, ये आपका MCQ क्वेश्चन हो गया। जो हमारी कंजेनाइटल अनोमलीज है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फॉर सेक ऑफ कंप्लीटनेस हम ये पढ़ रहे हैं। डिस्टिकियासिस हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्टिकियासिस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब 1-2 लेयर्स ऑफ आईलिड्स और आ जाती है, फिर वो कॉर्निया को रब करती हैं। फिर हमारा आता है क्रिप्टोऑफ्थैल्मोस। इसमें क्या होता है कि जो स्किन है वो डायरेक्टली आई के ऊपर से निकल जाती है, मतलब जो स्किन है वो लिड्स में मतलब डिवाइड नहीं हो पाती है। ठीक है, फिर होता है माइक्रोब्लेफ्रॉन, जिसमें जो आईलिड्स है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है इन कंपैरिजन टू ग्रोथ ऑफ आई, एंड इट मे बी एसोसिएटेड विद योर माइक्रोऑफ्थैल्मोस और एनऑफ्थैल्मोस, या तो बहुत ही छोटी आँख है या फिर आँख ही नहीं है उस बच्चे के पास। ठीक है, या इसमें लिड्स क्या होंगी, वेरी स्मॉल होंगी या फिर वर्चुअली एब्सेंट होंगी नहीं, तो उसको हम कहते हैं एब्लेफ्रॉन। ठीक है, एपीब्लेफ्रॉन क्या होता है, जब हमारा क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल टिश्यू है राइज ओवर द लोअर आईलिड मार्जिन। ठीक है, तो क्या होगा कि हमें ऐसा लगेगा कि आईलिड छोटी है, पर आईलिड उतनी साइज़ की, वो बस एक दूसरे के ऊपर ओवर राइट कर गए हैं। ठीक है, अगर आप कोई पेज लो और उसको फोल्ड करो, तो पेज की लेंथ तो उतनी है, पर आपने उसको फोल्ड कर दिया, ऐसे आपको लग रहा है कि वो जो आईलिड है वो छोटी हो गई है। ऐसा नहीं है, वो ग्रोथ के साथ ठीक हो जाएगा, तो नो नीड, जस्ट वेट एंड वॉच। यूरिब्रेफ्रॉन क्या होता है, यूनिलेटरल हो सकता है, बायलेटरल हो सकता है। इसमें क्या होता है, पैल्पेब्रल फिशर की वाइडनिंग हो जाती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होगा, आईलिड में कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कि उसमें लेटरल कैंथा है, थोड़ा बहुत ही पीछे की तरफ लोकेटेड है। ठीक है, मैल पोजिशनड है, या फिर उसको लेटरल एक्ट्रोपियन हो गया है। तो आईलिड में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि उसकी जो आँख का जो पैल्पेब्रल फिशर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, इसलिए हमें लग रहा है कि आईलिड में कोई प्रॉब्लम है। मोस्टली लेटरल पार्ट ऑफ द लोअर आईलिड को कवर करता है। ठीक है, देन वी हैव इडीमा। अब क्या है कि हमारे आईलिड में बहुत ज़्यादा वो हमने देखा सबक्यूटेनियस टिश्यू है, प्री मस्कुलर मसल्स के पीछे भी सब मस्कुलर टिश्यू प्लेन है। तो यहाँ पे क्या होता है, टिश्यू इतना लूज़ होता है कि यहाँ पे हमारे जो हो सकता है फ्लूइड्स एक्यूमुलेट हो जाए। ठीक है, तो इन्फ्लेमेटरी एडीमा क्या होगा, किस में हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिड। ठीक है, तो डर्मेटाइटिस में हो सकता है, स्टाई में हो सकता है, हॉडोलियम में हो सकता है, इंसेक्ट बाइट्स में हो सकता है, सेलुलाइटिस, लिड एब्सेस। इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजंक्टिवा, हो सकता है कि कंजंक्टिवा में कोई दिक्कत हो, वो लिड में एक्यूमुलेट हो जाए, जैसे कोई भी कंजंक्टिवाइटिस, एक्यूट, प्रोरोलेंट, मेम्ब्रेनस या सूडो मेम्ब्रेनस। अगर लेक्राइमल सैक में भी है तो भी वो आ जाएगा हमारे आईलिड में। सो एक्यूट डेक्रायोसिस्टाइटिस एंड लेक्राइमल एब्सेस। अगर लेक्राइमल ग्लैंड में, जैसे कि एक्यूट डेक्राइनोसिस्टाइटिस अडेनाइटिस है, उसमें भी हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन ऑफ आईबॉल, जैसे इरिडोसाइक्लाइटिस, एंडोफ्थल्माइटिस, पोस्ट पैनोफ्थल्माइटिस। आपने देखा होगा कि पैनोफ्थल्माइटिस में कितनी ज़्यादा सूज जाती है आँख हमारी। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्बिट की बात करें तो क्या क्या हो सकता है, सेलुलाइटिस होता है, पूरी की पूरी जो आँख है वो एकदम रेड सी हो रखी है। ठीक है, जो स्किन है, बेसिकली स्किन है वो बहुत ही रेड हो रखी है। और वाइटल एब्सेस हो सकता है, सूडो ट्यूमर हो सकती है, या फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरानेजल साइनसेस, इसमें मोस्ट कॉमन इज मैक्सिलरी साइनस।
ठीक है। अगर सॉलिड एडिमा है, ठीक है, तो हो सकता है कि उसमें बार बार रिकरेंट अटैक हो रहा हो एरिसिप्लास का, ठीक है। सो एरिसिप्लास क्या होता है, वही जो आपका सेलुलाइटिस होता है, अगर वो बहुत ही सुपरफिशियल प्लेन पे होता है उसको एरिसिप्लास कहते हैं। पर इसमें क्या होगा कि वो हार्डर कंसिस्टेंसी होगा, ऐसा लगेगा एडिमा है बट इट इज़ नॉट एडिमा, ठीक है, इसमें थिकनिंग होगी है आईलेट्स की। फिर हमारे पास आता है पैसिव एडिमा, ठीक है, इसमें लोकल जनरल कॉजेज होते हैं। लोकल में हमारा क्या हो गया, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, उसकी हम पिक्चर आगे देखेंगे। हेड इंजरी एंड एंजियोन्यूरोटिक एडिमा, ठीक है। हेड इंजरी तो कॉमन कॉज हो गया, ठीक है। तो अगर हेड इंजरी होती है तो हो सकता है कि आसपास जो है आपका ब्लड एक्यूमुलेट कर जाए, जैसे हम कहते हैं ना रकून आइज एंड ऑल दैट स्टफ। फिर हमारे पास आता है जनरल कॉजेज, तो इसमें क्या हो सकता है, किडनी फेलियर। किडनी फेलियर सबसे कॉमन होता है। अगर किसी को आंखों में अगर पहली बार स्वेलिंग हो रही है तो हम कभी कभार सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इनकी किडनी में कोई दिक्कत है। CHF में हो सकता है, हाइपोप्रोटीनीमिया में हो सकता है, जैसे आपके नेफ्रोटिक नेफ्राइटिक सिंड्रोम हो गया, एंड सीवियर एनीमिया में हो सकता है, ठीक है। देन वी कम टू इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स ऑफ द आई। ब्लेफराइटिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है कि इट इज़ अ सब एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द आईलिड मार्जिन। इट इज़ वेरी वेरी कॉमन डिजीज़, ठीक है। अब इसको हम दो में डिवाइड करते हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक, ठीक है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर में हमारे पास होते हैं दो, बैक्टीरियल और सिबोरिक, ठीक है। एंड पोस्टीरियर में हमारा होता है ब्लेफराइटिस या फिर मीमोबिनाइटिस, ठीक है। इसमें अलग से क्लासिफिकेशन दे रखी है, ठीक है, तो आप ये भी याद कर सकते हैं। फर्स्ट इज बैक्टीरियल, ठीक है। बैक्टीरियल हमारा कैसा होगा, एक्यूट होगा नेचर में, मतलब ये क्रॉनिक इन्फेक्शन होगा पर ये सब एक्यूट होगा नेचर में। तो इसमें क्या होगा, क्रॉनिक एंटीरियर ब्लेफराइटिस, ठीक है, एंटीरियरली होगा। एंड मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, स्टेफाइलोकोकस, इसलिए इसका नाम स्टेफाइलोकोकल ब्लेफराइटिस भी है। और ये अल्सरेटिव होता है, क्यों, क्योंकि अगर इसके क्रस्ट को हम हटाते हैं तो पिन पॉइंट ब्लीडिंग होने लग जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ द लिड मार्जिन, ठीक है। इसमें क्या होगा, ऑक्यूलर डिस्कम्फर्ट होगी और इरिटेशन होगी, ठीक है। ये चाइल्डहुड में शुरू होता है, थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यू करता है। मोस्ट कॉमनली स्टैफाइलोकोकस ऑरियस होता है, पर रेयरली स्ट्रेप्टोकोकस, प्रोपैनोबैक्टरम एक्ने या फिर मरेक्जिला भी करा सकता है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर कुछ नहीं होता, पर हो सकता है वेरी वेरी रेयरली अगर आसपास के स्ट्रक्चर्स इन्फेक्टेड है तो वो यहाँ पे भी आ जाए, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे बैक्टीरियल ब्लेफराइटिस एंड आंटी की आंखों में आप देख पा रहे हैं कि ये छोटा मोती जैसा कुछ बन गया है, ठीक है, द मार्जिन। इसके सिम्टम्स क्या होंगे, अगर आपकी आंखों में ऐसा कुछ मोती सा होगा, एक तो वो आपकी कॉर्निया को रब करेगा और आपके कंजंक्टिवा को रब करेगा, तो आपको इरिटेशन होगी आंखों में, इचिंग करने का मन करेगा, लेक्राइमेशन होगा, ग्लूइंग ऑफ जो सीलिया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर क्या होगा, माइल्ड फोटोफोबिया होगा, ठीक है। और ये क्या होता है, वर्स इन द मॉर्निंग। और इसका जो रेमिशन है, एक्सर्सिबेशन है, वेरी कॉमन होता है। इस वजह से हमने कहा था ना कि कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इसमें क्या होगा कि येलो क्रस्ट बनते हैं एट द रूट ऑफ सीलिया, उसकी वजह से जो सीलिया वो ग्लूइंग हो जाती है सीलिया की, दिस इज़ वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर। पिन पॉइंट ब्लीडिंग दिखती है, इसलिए हम इसमें स्मॉल अल्सर्स बनते हैं, इसलिए इसको अल्सरेटिव टाइप भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो आईलिड मार्जिन है वो थिक एंड डायलेटेड हो जाएगी, ऐसा लगेगा रोजेट फॉर्मेशन है, ठीक है। तो अभी हमने देखा था नहीं कि जो आई है उसमें दो तरह के वो होते हैं, एक होता है पेरिफेरल आर्केड और एक होता है मार्जिनल आर्केड, ठीक है। तो उनकी कंजेशन हो जाएगी, ऐसा लगेगा रोजेट फॉर्मेशन हो रखी है, ठीक है। तो हाँ, फिर हमारा आता है माइल्ड पैपिलरी कंजंक्टिवाइटिस एंड कंजंक्टाइवल हाइपरहीमिया, ठीक है, क्योंकि ये हमारे कंजंक्टाइवा को भी रब कर रहा है। अब इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, एक तो लैश अबनॉर्मैलिटी, इसको कहते हैं मेडरोसिस। अब इसमें सब आप ओसिस याद कर सकते हैं। मेडरोसिस क्या है कि सीलिया गायब हो गया है। ट्रिकियासिस क्या है कि सीलिया मिसडायरेक्टेड हो गए हैं। पॉलियोसिस क्या है कि सीलिया की जो हमारे लैशेज है वो ग्रे हो गए हैं। टाइलोसिस क्या हो सकता है कि थिकनिंग या स्कारिंग ऑफ लिड मार्जिन है। तो ये चार चीज़ें आप याद रख सकते हैं, मेडरोसिस, ट्रिकियासिस, पॉलियोसिस एंड टाइलोसिस। ओसिस करके याद कर सकते हैं, ठीक है। और क्या चीज़ हो सकती है कि वर्जन ऑफ अगर पंक्टम हो जाए तो एपिफोरा होता है, तो अगर हम एपिफोरा पढ़ेंगे तो उसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि दिस इज ऑल्सो कॉज ऑफ एपिफोरा। एक्जिमा हो सकता है स्किन एंड एक्ट्रोपियन का, ठीक है, ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड वाटरिंग, ठीक है। रिकरेंट स्टाई हो सकता है, हमने कहा था ना कि कॉमन है ये, ठीक है। तो ये रिकरेंस टाई करा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आईलेट को तो इसने अफेक्ट किया ही किया है, फिर इसने मीमोबिन ग्लैंड को भी अफेक्ट कर दिया। मार्जिनल केराटाइटिस करा सकता है, ठीक है। फिर हमारा टीयर फिल्म इंस्टेबिलिटी हो गया, ठीक है, क्योंकि हमारा जो जो हमारी आँखें हैं वो इतनी ज़्यादा इरिटेटेड है, क्रॉनिकली ऐसे हो रखी हैं, तो इस वजह से ईयर फिल्म इंस्टेबिलिटी होगी, ड्राई आइज हो सकती हैं। सेकेंडरी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जैसे कंजंक्टिवा है, कॉर्निया, उनके अगेंस्ट मैकेनिकल चेंजेस आएंगे क्योंकि वो डायरेक्टली आईलिड के कांटेक्ट में है। ट्रीटमेंट क्या है कि लिड हाइजीन मेंटेन करने हैं, कैसे, ट्वाइस डेली आपको अपने आँखों के आगे सॉफ्ट
मतलब कि वार्म कंप्रेशन करने हैं, ताकि जो सीलिया है, सीलिया पे जो क्रस्ट है वो सॉफ्टन हो जाए, ठीक है। और फिर हम उनको हल्के से कॉटन बड में डिप करेंगे शैम्पू से और उसको हटा देंगे, ठीक है। तो हम उसको शैम्पू में डिप कर सकते हैं 3% सोडियम बाइकार्बोनेट, जनरली एल्कली लेते हैं इसके लिए, वेरी वीक एल्कली, ठीक है। फिर हमें आइज़ को रब नहीं करना है या फिर फिंगरिंग नहीं करनी है लाइट्स में, क्योंकि हमारे हाथ गंदे होते हैं, हमारी आंखों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। तो ये ऊपर वाला कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हो गया। अब हम आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट में। तो इसमें क्या करेंगे कि लिड्स को इमिडिएटली हम साफ, मतलब जस्ट बिफोर रिमूविंग द क्रस्ट हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स इंस्टिल करेंगे। तो दैट इज़ 3 to 4 times a day. सो यू कैन गिव इरिथ्रोमाइसिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है। तो ओरल एंटीबायोटिक्स कब देने हैं, जब अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट है या फिर कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट है तभी देना है। टॉपिकल स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, पर ये वीक देना है। हम जनरली स्टेरॉइड्स ज़्यादा नहीं देते क्योंकि इन्फेक्शन फ्लेयर अप कर जाता है, ठीक है। फ्लोमिथेनोलोन दे सकते हैं उन्हीं लोगों में जिनमें क्या है कॉम्प्लिकेशन है, वरना हम नहीं देते। हम आर्टिफिशियल टीयर्स दे सकते हैं अगर उनमें ड्राई आइज़ के सिम्टम्स आ रहे हैं, क्योंकि वो भी कॉम्प्लिकेशन है। फिर हम आते हैं सिबोरिक और स्क्वामस ब्लेफराइटिस में, ठीक है। सो ये भी एंटीरियर है, ठीक है। कभी कभार पॉस्टीरियरली जा सकते हैं, बट इट इज़ ऑल्सो एंटीरियर ब्लेफराइटिस एंड इट इज़ कॉमन। पर हमारा जो ऊपर वाला था अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस, दैट वाज वेरी वेरी कॉमन, ठीक है। इट इज़ सिमिलर टू योर डैंड्रफ, ठीक है। अब इसमें कौन सा ग्लैंड इफेक्ट होगा, आपका जीएस ग्लैंड इफेक्ट होगा, ठीक है। तो जीएस क्या करेगा, अब नॉर्मल एक्सेसिव न्यूट्रल लिपिड्स की एक्सक्रीशन करेगा और उसको जो कोराइनी बैक्टीरियम एक्ने है ना, वो उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू योर फ्री फैटी एसिड्स। तो इसकी पैथोजेनेसिस हो गई, ठीक है। अब सिम्टम्स क्या होंगे, आप देख सकते हैं डैंड्रफ हो रखा है आंखों में, ऐसा लग रहा है डैंड्रफ है, खुश्की है, ठीक है। तो कंप्लेन होगी कि मेरे आंखों के आगे सॉफ्ट स्केल्स आ गए हैं, ठीक है, डैंड्रफ आ गया है, ठीक है। अब क्या होगा, सिम्टम्स इतने ज़्यादा भयानक नहीं होंगे जैसे ऊपर में था। तो माइल्ड डिस्कम्फर्ट होगा, इरिटेशन, वाटरिंग ऑफ आइज, पर इचिंग वगैरह कुछ नहीं होगी, ठीक है। ना ही वो सफ़ेद मोती जैसा कुछ बनेगा। और हिस्ट्री क्या होगी, फॉलिंग ऑफ आई लैशेज़। साइंस क्या होंगे, वही सबसे मेन साइन तो ये होता है कि डैंड्रफ लाइक स्केल्स बन रहे हैं हमारे आई लैशेज़ में। और अगर आप इन आई लैशेज़ को हटा दो तो कोई पिन पॉइंट ब्लीडिंग नहीं हो रही है, इसलिए अल्सरेटिव नहीं है, ठीक है। लैशेज़ विल बी फॉल आउट ईजिली एंड दे आर यूजुअली रिप्लेस, मतलब फिर से ग्रो कर सकते हैं आपकी आई लैशेज़, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिड मार्जिन्स थिकन हो जाएंगी, ठीक है, और वो राउंडेड हो जाएंगी, जो दे कैन कॉज एपीफोरा अगर ये लॉन्ग स्टैंडिंग केस है। साइंस ऑफ जो बैक्टीरियल ब्लेफराइटिस कैन बी सुपर एडेड, मतलब ये मिक्स टाइप भी हो सकता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना क्लासिफिकेशन में कि इट कैन बी बैक्टीरियल, सिबोरिक, और जो थर्ड पॉइंट है दैट इज मिक्स्ड स्टेफाइलोकोकल विद सिबोरिक। तो इसमें क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी साथ में हो सकता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या है, सिमिलर टू बैक्टीरियल है पर दे आर लेसर फ्रीक्वेंसी। ट्रीटमेंट क्या है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है कि हेल्थ अच्छी रखो, बैलेंस डाइट खाओ, ठीक है। अगर आपको सिवियरिटी ऑफ स्कैल्प है, मतलब कि कभी बार एसोसिएटेड हो सकता है ना स्कैल्प के साथ, तो उसको भी ट्रीट कर दो। स्किल्स को रिमूव कर सकते हैं वैसे ही, ठीक है। 3% लेंगे सोडियम बाइकार्ब, उसको फिर हम लगाएंगे कॉटन में, उससे रिमूव कर देंगे। एंटीबायोटिक्स सभी जंग देंगे जब बैक्टीरियल ब्लेफराइटिस है, ठीक है। फिर हम आते हैं पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस में। सो इसको मेमोबी माइटिस भी कहते हैं। क्या होता है, ये इन्फ्लेमेशन ऑफ मेमोबियन ग्लैंड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपके जो मेमोबियन ग्लैंड्स है, अगेन इट इज़ ऑल्सो क्रॉनिक इन्फेक्शन, ब्लेफराइटिस आर ऑल क्रॉनिक इन्फेक्शंस, ठीक है। तो मेमोबियमाइटिस किस में होता है, तो चलेजियन में होता है, इंटरनल हॉडोलियम में होता है, और इसमें भी होता है, पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस में भी होता है। तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा कि जो आपके मेमोबियन ग्लैंड का इन्फेक्शन है वो बहुत कठिन कंडीशंस में तो होता ही है। ये कॉमन है मिडिल एजेड पर्सन में एंड इट इज़ एसोसिएट विद दोज पीपल जिनको एक्ने होते हैं, एक्ने रोजिएशी, सिबोरिक डर्मेटाइटिस। तो आप ये इसकी फ़ोटो भी देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है सफ़ेद में होती है पर ये अंदर की तरफ है, पोस्टीरियरली है। इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरियल लाइपेजेस हैं वो मेन प्ले करते हैं रोल। वो क्या कराएंगे, आपको क्रॉनिक मेमोबियनाइटिस करा देंगे, ठीक है। इसमें सिम्टम्स क्या होंगे, वही क्रॉनिक कंडीशन, तो क्रॉनिक इरिटेशन, बर्निंग, इचिंग, ग्रिटीनेस, माइल्ड एक्रामेशन, रिमिशन एंड एक्सर्सिबेशन भी कॉमन है इसमें। तो जो हमारा बैक्टीरियल था ना, एक्यूट बैक्टीरियल जो स्टैफ करा था, उसके अकॉर्डिंगली ये भी थोड़ा वैसा ही है। सबसे जो कम साइंस एंड सिम्टम्स दिखाता है हमारा सिबोरिक होता है, ठीक है। और इसमें भी सेम है कि ये मॉर्निंग में वर्स हो जाता है, ठीक है। देन हम आते हैं वाइट फ्रॉदी फोम लाइक, ठीक है। तो आईलिड मार्जिन्स में और कैंथाई में हमें क्या दिखेगा, ये आप देख सकते हैं, वाइट फ्रॉदी सीक्रीशंस दिखेंगी, ठीक है।
जो मेमोबियन ग्लैंड्स की ओपनिंग्स है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगी, थिक होंगी, और जब उनको प्रेस करेंगे तो ऐसा लगेगा टूथपेस्ट बाहर आ रहा है, मतलब कि वाइटिश जो सिक्रीशंस है वो बाहर आ रही है, जो बहुत ही थिक है कंसिस्टेंसी में, टूथपेस्ट लाइक अपीयरेंस होगा, ठीक है। येलोइश स्ट्रीक्स मिलेंगी कंजंक्टिवा पे जब भी हम आईलिड को ऊपर की तरफ करेंगे, ठीक है। और जो मेमोबियन ग्लैंड्स है दे आर फिल्ड विद थिक सिक्रीशंस, तभी हमें वर्टिकल येलोइश स्ट्रीक्स मिल रही है, ठीक है। हाइपरीमिया टेलेंजेक्टेसिया ऑफ posterior eyelid कैन बी सीन अराउंड द मेमोबियन ग्लैंड ऑरिफिसेस, ठीक है। एक्यूट मेमोबिमाइटिस में क्या होगा कि स्टैफ की वजह से होगा, पेनफुल होगा, ग्लैंड को इन्वॉल्व करा, ऊपर वाला ये पेनफुल नहीं है ना, क्रॉनिक वाला, जनरली क्रॉनिक वाले पेनफुल नहीं होते हैं, ठीक है। और ये पूरा का पूरा ग्लैंड इन्वॉल्व कर देगा, ठीक है। प्रेशर ऑन इट रिजल्ट्स इन वही एक्सपल्शन ऑफ पल्स बीट फॉलोड बाय सीरो सैंग्विनस डिस्चार्ज, क्योंकि अभी तक बहुत ज़्यादा पस नहीं बना है तो इस वजह से इसमें बीड्स होंगी और जो डिस्चार्ज होगा वो थोड़ा वाटरी क्लियर सीरो सैंग्विनस होगा, ज़्यादा थिक नहीं होगा कंसिस्टेंसी में, जैसा हमने क्रॉनिक में देखा, टूथपेस्ट लाइक अपीयरेंस नहीं दिखेगी। मतलब ट्रीटमेंट क्या है, वही लिड हाइजीन, पहले हमारा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, तो उसमें हम क्या करेंगे, वंस अ डे वार्म कंप्रेशन करना है, अगर सिक्रीशंस अक्यूमुलेट होती हैं तो आपको वर्टिकल मसाज देना है आईलिड्स में, ताकि जो जितने भी थिकनिंग है, जो जितने भी सिक्रीशंस है वो अपने आप ही बाहर निकल आए, तो हमें खाली करना पड़ेगा अपनी मेमोबियन ग्लैंड को। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर द मसाज 3 to 4 टाइम्स अ डे, ठीक है। अगर इससे बात नहीं बन रही है या फिर जो ठीक नहीं हो रहा है तो हम डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं। इट इज़ द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट बिकॉज ये क्या करते हैं, स्टेफाइलोकोकल जो लाइपेजेस है उनको बंद कर देते हैं, ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन्स एंड टेट्रासाइक्लिन्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑक्यूलर लुब्रिकेंट्स की बात करें तो आर्टिफिशियल टीयर्स दे सकते हैं क्योंकि इसका कॉम्प्लिकेशन है ड्राई आई। टॉपिकल स्टेरॉइड्स नहीं देते हैं जनरली, पर अगर उन लोगों को दे सकते हैं जिनको कंजंक्टिवाइटिस हो गया है इस वजह से, ठीक है, मतलब जिनको भी कॉम्प्लिकेशन उनको ही देंगे, और वो भी वीक स्टेरॉइड्स। फिर हमारे पास आता है पैरासिटिक ब्लेफराइटिस या फिर लैश इन्फेस्टेशन, ठीक है। अब क्या होता है कि लैशेज़ में क्या होता है कि अलीस आ जाती है, जुएँ आ जाती हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट वेरी कॉमन, पर ये उन लोगों में कॉमन होता है जो बहुत ही अच्छे कंडीशंस में नहीं रहते हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हैं ये है, इसको कहते हैं फिथेरियासिस पैल्पेब्रम, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं, जो हाइजीनिक कंडीशंस में नहीं रहते हो सकता है, इसमें क्या होता है, किसका इन्फेस्टेशन हो जाता है, क्रैब लाउस, तो इसको क्या कहते हैं, फिथरेसिस प्यूबिस, इस कंडीशन को कहते हैं फिथरियासिस पैल्पेब्रम। अडल्ट्स में कॉमन होता है STI होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो सकता है, हेड लाउस, जो लड़कियों की बालों में जुएँ होती है ना, पेडिकुलोसिस, उससे हो सकते हैं, ह्यूमेनस कॉर्पोरस, ठीक है। इट इफ़ हेविली इन्फेस्टेड तो दे मे इन्वॉल्व लैशेज, अगर उनके बालों में बहुत ज़्यादा जुएँ हैं तो हो सकता है उनकी आँखों में भी आ जाए, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या हो गया, क्रॉनिक ब्लेफराइटिस, क्रॉनिक फॉलिकुलर कंजंक्टिवाइटिस, ठीक है। सिम्टम्स में कोई जुएँ आपकी आँखों में तो क्रॉनिक इरिटेशन, बर्निंग, इचिंग, माइल्ड सेंसेशन, तो माइल्ड एक्रेमेशल तो होगी, ठीक है। आईलिड्स इसमें कैसे रेड हैं, इन्फ्लेम्ड है, और इसमें आपको जुएँ दिखेंगी लिटरली एंकर्ड एंड दे आर विद देयर क्लॉज अंडर योर स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन। इसमें निट्स भी मिलेंगे, निट्स क्या होते हैं, ओपेसेंट, मतलब जो उसके अंडे होते हैं ना वो दिखेंगे, ऐसा लगेगा कि मोती हैं आँखों के बेस पे, ठीक है, मतलब सीलिया के बेस में। एंड कंजंक्टिवल कंजेशन एंड फॉलिकल्स में भी सीन लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस, ठीक है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट है, मैकेनिकली आपको लीज को मूव करना पड़ेगा, जुएँ को निकालना पड़ता है ना, तो इसमें भी फॉर्सेप्स से निकालना पड़ेगा। आप एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट के नाम पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड दे सकते हो, ठीक है, ताकि जुएँ मर जाए। और डीलाउजिंग ऑफ पेशेंट एंड आसपास के जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है, एंड जो बेडिंग है, क्लोथिंग है, उसको भी अच्छे से साफ़ करना है सो दैट ये रिअकर ना करें, ठीक है।